Welcome to competitive exams. This is the first part of this paper and this part will include MCQs from general English. So question 1 is this work a today long time ago. So the correct option here is option A have done. अब option A क्यों ठीक है बाकी क्यों ठीक नहीं है. So the logic behind this is a to plus have plus past participle of main verb is used to express regret that something was not done. अच्छा पास्ट है उसमें काम है उसके बारे में रिग्रेट जो है वो एक्सप्रेस करना है. जब रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं और जब भी अर्ट टू आएगा तो अर्ट टू के बाद हैव आएगा और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा. तो अब जो है हैव और पास्ट पार्टिसिपल ये सिर्फ ऑप्शन ए में है, हैव प्लस डन. तो इसी वजह से ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल. So the correct option here is option C had not helped. अब ये ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है इसके लिए हमने पढ़ने होंगे रूल्स फॉर कंडीशनल क्लास. कंडीशनल क्लास के लिए रूल्स क्या है. अब उसमें दो क्लासेस है, मेन क्लास और कंडीशनल क्लास. अब अगर मेन क्लास में विल प्लस इन्फिनेटिव या प्रेजेंट टेंस या इम्पेरेटिव हो तो कंडीशनल क्लास में आएगा इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस. इस तरह अगर मेन क्लास में वुड प्लस इन्फिनेटिव हो तो कंडीशनल क्लास में आएगा इफ़ प्लस पास्ट टेंस. और फिर इसी तरह अगर मेन क्लास में वुड हैव प्लस पास्ट टेंस हो तो कंडीशनल क्लास में आएगा इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस. यहाँ पर हम देखें तो आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल ये मेन क्लास है तो इसका कंडीशनल क्लास बनेगा इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्री स्टैंड्स डैश द वॉल. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी बिसाइड. अब ये बिसाइड काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक नोट लिखा है कि बिसाइड विदाउट एस, मतलब जब एस उसमें ना हो सिर्फ बिसाइड हो तो ये कि हमें क्या बताता है, टेल अस द लोकेशन ऑफ समथिंग. ये हमें लोकेशन के बारे में बताता है. लेकिन अगर इसके साथ एस आ जाए बिसाइड्स आ जाते तो फिर इसका माना हो जाता है बिसाइड्स मीन इन एडिशन. हम किसी चीज़ में जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए जो है ना बिसाइड्स यूज़ करते हैं, इन एडिशन टू, मोर ओवर आर एज वेल. अब वो जो है डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट के कंटेक्स्ट किया है उस कंटेक्स्ट के लिहाज से हम फिर बिसाइड्स यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्प्यूट कैन ईजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड डैश. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी मी. अब ये मी क्यों ठीक है इसके लिए एक रूल है और वो रूल है अ प्रीपोजिशन सच एज बिटवीन शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. एक प्रीपोजिशन है लेट सपोज बिटवीन है या एमंग है इस तरह जो भी है, अगर ये जब भी आता है तो ये फॉलो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से. अब इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन चारों में सिर्फ एक ही है और वो मी है. बाकी अगर आई और वी को देखें तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और माई सेल्फ को अगर देखें तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो सिर्फ एक ही प्रोनाउन बचता है और वो है मी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नथिंग डैश बट प्राइड. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी एल्स. अब ये एल्स क्यों ठीक है इसके लिए एक रूल है और वो रूल है कि एल्स इज़ यूज आफ्टर वर्ड्स बिगिनिंग विथ एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग एंड समथिंग टू मीन अदर, इन अदर, डिफरेंट और एडिशनल. अब जब भी एनीथिंग आएगा, एवरीथिंग आएगा, नथिंग आएगा या समथिंग आएगा तो इसके साथ यूज़ होता है एल्स. और इसका मतलब क्या बन जाता है, मतलब इसका अदर, इन अदर, डिफरेंट या एडिशनल, ये इसके मतलब फिर बन जाते हैं. The next question is his proposal fell out for dash of support. So the correct option here is option C want. The next question is how many classes of animals have become dash because of rapid urbanization. The correct option here is option C extinct. Extinction होती क्या चीज़ है, extinction of a particular animal or plant species occur when there are no more individuals of that species alive anywhere in the world. The species has died out. अब एक प्लांट है या एनिमल है उसका अगर कोई स्पीशीज़ है और वो सारी दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं, उसका एक भी इंडिविजुअल जो है वो बाकी नहीं रहता, तो इसको फिर जो है ना हम एक्सटेंक्शन कहते हैं. यहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है. रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि जंगलात ख़त्म हो जाते हैं. जब जंगलात ख़त्म हो जाते हैं, जंगलात में कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं और दुनिया में कहीं भी वो उस तरह का कोई जानवर नहीं होता, तो फिर वो उसको हम कहेंगे कि एक्सटेंक्ट हो गए हैं.
The next question is he died before he could complete his dash. So the correct option here is option B, autobiography. अब दो चीज़ें होती है, एक बायोग्राफी होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है, इसमें एक डिफरेंस होता है. रिटन हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ इज कॉल्ड बायोग्राफी. अब एक बंदा है, उसकी ज़िंदगी के बारे में एक हिस्ट्री है, वो लिखी गई है, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं. और रिटन हिस्ट्री ऑफ अ पर्सनस लाइफ बाय वन सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. अब अगर एक बंदा है और उसकी ज़िंदगी के बारे में एक हिस्ट्री लिखी गई है और वो उसने खुद लिखी है, जब खुद लिखी है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, अगर किसी और ने लिखी है तो उसको बायोग्राफी कहेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोर, एयर एंड वाटर आर डैश फॉर लाइफ. अब फ्लोर, एयर और वाटर ये ज़िंदगी के लिए क्या है? ज़िंदगी के लिए बहुत लाजमी है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एसेंशियल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल डैश ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड. तो मिनरल के क्या होते हैं? मिनरल के ऑब्वियस बात है रिसोर्सेज होते हैं. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, रिसोर्सेज. So this is the end of the first part of this paper. I'll see you in the next part. Till that time, stay blessed.